नमस्कार दोस्तों, सोच के देखिए अगर आप 40 साल की एज तक फाइनेंशियल फ्री हो जाएं तो कैसा होगा। मतलब पैसे का टेंशन जीरो, काम सिर्फ पेंशन के लिए और अपना वक्त अपने हिसाब से। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम 40 की एज में पाना कोई सपना नहीं है, ये पूरा सच है। बस जरूरत है एक क्लियर रोड मैप, डिसिप्लिन और राइट फाइनेंशियल डिसीजंस की। आज की स्क्रिप्ट में हम बात करेंगे 10 सॉलिड स्टेप की जिनके साथ आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सो गाइस, पहले स्टेप की बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझो आप। फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति हो गए हो, और इसका सिंपल सा मतलब है आपके पास इतना पैसिव इनकम हो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस बिना काम किए कवर हो जाएं। आप काम अपनी मर्जी से करते हैं, ना कि मजबूरी से। सिंपल सा एक फॉर्मूला है गाइस, याद रखो, मंथली पैसिव इनकम, मंथली एक्सपेंसेस। सो स्टेप 2 में बात करते हैं। आज ही अपना फाइनेंशियल ऑडिट करो। जब तक आपको खुद का फाइनेंशियल स्नैपशॉट पता नहीं होगा, आप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। एक सिंपल ऑडिट करो। सिंपल ऑडिट कैसे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। जैसे कि आपका करंट सेविंग कितना है, मंथली इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंसेस क्या है, आपके टोटल लोन्स कितने चल रहे हैं और डेट्स कितने हैं आपके ऊपर। सो गाइस, एग्जांपल के लिए मंथली एक्सपेंस अगर आपका 40,000 है, पैसिव इनकम आपकी 50,000 होनी चाहिए। 40,000 अगर आपका मंथली एक्सपेंस है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। स्टेप 3 में अगर हम बात करते हैं, लोन और क्रेडिट कार्ड का सफाया करो। जितना जल्द से जल्द हो जाए गाइस, अपने ऊपर से कर्जा उतारो। सबसे पहले अपने हाई इंटरेस्ट लोन को क्लियर करो, स्पेशली क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन्स। ये वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको एक स्मॉल फॉर्मूला बताता हूँ, आपने सुना होगा स्नोवॉल। सो आप एक स्नोवॉल मेथड यूज करो। छोटी लोन से शुरू करो, एक एक करके क्लियर करते चले जाओ, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके ऊपर बर्डन भी कम रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 3। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखो अपने पास। एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। जॉब लॉस हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती हैं, या कोई और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है। इसलिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपेंस एक जगह सेव करके रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस 40,000 रुपये का है, तो अगर आप 40,000 इंटू 6 करते हैं तो आपका 2.4 लाख रुपीस बनता है। तो 6 महीने का आपको फंड अपना, या तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या एफडी में रख सकते हैं, अकाउंट में रख सकते हैं। आपके सेविंग अकाउंट जो भी है, आप जहां मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं, वहां पे आप अपना 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड रख के चलो। स्टेप नंबर 5 की बात करें तो इन्वेस्ट स्मार्टली, पैसिव इनकम सोर्स बनाए। अब शुरू होती है रियल गेम, इन्वेस्ट करना ताकि पैसा पैसा कमाए आपका। कुछ आपको यहाँ पे मैं सॉलिड ऑप्शन देने जा रहा हूँ, जैसे कि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। सबसे पहला जो एक छोटे से इनकम वाला भी स्टार्ट कर सकता है, वो है म्यूचुअल फंड, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 10,000 20,000 पे मंथली सिप कर सकते हो आप। बेस्ट फंड जैसे कि निफ्टी 50 में इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज, तो इन फंडों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के थ्रू। 12 से 15 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 12 से 15 साल में आपका 50 से 60 लाख रुपए का कॉर्पस बन सकता है। बाद में उसी फंड को आप, मैंने कई वीडियोस में बताया, SWP का मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसी बाद में उसी फंड को आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में मंथली इनकम ले सकते हो। जैसे कि आपका मान लो 50 लाख है, तो आप उसका 0.50 भी निकालो तो 25,000 रुपये महीना भी आप निकालते रहोगे। फंड आपका वहीं का रहेगा और वो कंपाउंडिंग की मदद से ग्रो होता रहेगा। तो इसमें बात करें, रियल एस्टेट में आप एक रेंटल इनकम बना सकते हो। जैसे कि आप टीयर 2 सिटीज में जाओ। टीयर 2 सिटीज में आप शॉप है, 1 BHK 2 BHK और फ्लैट बहुत सस्ते मिल जाते हैं टीयर 2 सिटीज के अंदर। वो आप लेकर रेंट आउट कर सकते हो, जहाँ से आपकी 20-25 हज़ार 30,000 रुपये की मंथली इनकम स्टार्ट हो सकती है। तो ये आपकी पैसिव इनकम बनना स्टार्ट होती है। तो कैश फ्लो में अगर बात करें, कैश फ्लो पे फोकस करो, लग्जरी फ्लैट पे नहीं। अब इसी में पॉइंट नंबर C आता है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चुनो आप। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं मार्केट के अंदर जो हर साल 2 साल में अपने कस्टमर्स को डिविडेंड देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोल सकता हूँ, मैं प्रमोशन नहीं करूँ वीडियो के थ्रू। जैसे आप मान लो HUL हो गया, पावर ग्रिड हो गया, ITC हो गया। सो लॉन्ग टर्म होल्ड करो फॉर पैसिव कैश फ्लो के लिए। DSLIC की अगर बात करें, डिजिटल एसेट्स के थ्रू आप फंड क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं। जैसे कि आप YouTube चैनल बना सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं, Amazon FBA स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं। इवन पार्ट टाइम में 10,000 से 15,000 रुपये इसमें आप कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई सॉलिड ऑप्शन है, सॉलिड आइडिया है, सॉलिड बिजनेस प्लान है, तो आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके, ऑनलाइन माल बेचकर, या YouTube चैनल बनाकर, या कुछ कंटेंट डालकर, या ब्लॉगिंग करके आप पैसा बना सकते। सो गाइस, ये इनकम भी कंपाउंड हो सकती है। स्टेप 6 में आपको बता रहा हूँ, राइट इंश्योरेंस कीजिए। राइट इंश्योरेंस जरूरी है। इन्वेस्टमेंट तभी सेफ रहेगी जब इमरजेंसीज कवर हो।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप ले सकते हो, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस 5 से 10 लाख का आप प्लान कर सकते हो, अपनी फैमिली फ्लोटर भी ले सकते हो। इंश्योरेंस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। तो 7 नंबर की बात करें, एक्सपेंस को ट्रैक करो, मिनिमलिज्म अपनाओ। शो ऑफ से कोई रिच नहीं बनता है। अननेसेसरी गैजेट, लाइफस्टाइल, EMI, ब्रांड्स, ऑब्सेशंस इज इक्वल टू वेल्थ डिस्ट्रक्शंस। गाइस, जो फालतू के खर्चे हैं उन पे कंट्रोल बनाओ। तो ये फालतू के खर्चे आपका कभी एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बना सकते। जितना मिनिमम हो सकता है उन खर्चों में जीना सीखो, उन खर्चों में रहना सीखो, अपने वेल्थ क्रिएशन करो। जब आपका एक बड़ा कॉर्पस बनेगा ना, तब आपको मजा आएगा जब आप देखोगे अपने अकाउंट की तरफ। सो गाइस, इसका एक सिंपल सा रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। 50-30-20, 50% आपकी नीड्स में स्पेंड कीजिए, 30% जो आपको चाहिए वहाँ स्पेंड कीजिए, 20% का जो पार्ट है उसको जरूर इन्वेस्ट करो, उसको आप इन्वेस्टमेंट में डालो। सो यहाँ पे स्टेप नंबर 8 की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेटर यूज करो। लेट्स डू द मैथ। मंथली पैसिव इनकम टारगेट 50,000 अगर आप बना रहे हो, ईयरली इनकम नीडेड आपका 6 लाख रुपए, तो आपका रिक्वायर्ड कॉर्पस एट द रेट ऑफ 6% सेफ रिटर्न यानी कि 1 करोड़। मतलब अगर आप 1 करोड़ सेफ जगह इन्वेस्ट कर दें, 6% रिटर्न हो, तो आपको 50,000 मंथली इनकम मिल सकती है बिना काम किए। तो गाइस, स्टेप नंबर 9 की बात करते हैं, माइंडसेट शिफ्ट। स्पेंडर से इन्वेस्टर बनो। हर 1 रुपए जो आप बचाते हो वो आपको 1 कदम और फ्रीडम के पास ले जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका बेस्ट फ्रेंड है। याद रखो, रिच लोग पैसा कमाते नहीं, पैसा बनाते हैं। तो स्टेप 10 की बात करें, ट्रैक योर जर्नी। क्लियर टारगेट बनाओ। एज 35 में आपको कितना पैसा कमाना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने टारगेट सेट किया, मुझे 35 में 30 लाख रुपए तक अपना कॉर्पस बनाना है। एज 38 तक आपको 60 लाख रुपए बनाना है। एज 40 तक आपको 1 करोड़ रुपए बनाना है। तो ये आपका एक पैसिव कॉर्पस है। हर साल रिव्यू करो, एडजस्ट करो, लेकिन ट्रैक पर रहो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना और सही जगह लगाना और भी जरूरी है। गाइस, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथों में है। शुरू आज से करें। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करें, कमेंट करें, अपना फाइनेंशियल गोल और फॉलो करें और भी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। सो गाइस, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।